हेलो फ्रेंड्स, इन चॉइस आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और यूपीपीसीएस 2026 की जो प्रीलिम्स परीक्षा है, प्रीलिम्स परीक्षा उसकी डेट भी आयोग ने अनाउंस कर दी है, जो कि है 6 दिसंबर 2026। अर्थात आपके पास अप्रॉक्स 160 दिनों का या 160 दिनों का समय बचता है। ये समय एक तरीके से क्या है, काउंटडाउन टाइमर के तरीके है। अगर आप इसका भी उपयोग नहीं करेंगे तो आपको समस्या आ सकती है अपने प्रीलिम एग्जाम को पास करने के लिए या उसको क्वालिफाई करने के लिए और आगे मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमको अपने नेक्स्ट 160 डेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसका सदुपयोग किस तरीके से करें, जिससे हमारा 2026 का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। पहली बात प्रीलिम्स, और तैयारी किस तरीके से की जाए कि हमारा मेंस भी क्लियर हो जाए और हम इंटरव्यू तक पहुंच जाएं और फाइनल सिलेक्शन के लेवल पर पहुंच सकें और सिलेक्शन हमारा हो सके। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे पास अप्रॉक्स 163 डेज यहाँ पर हमारे नोटिफिकेशन से लिखा हुआ है, लेकिन आप ये समझिए कि अप्रॉक्स मोटा मोटा 160 दिनों का समय आपके पास बचता है। और प्रीलिम्स की परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है आयोग ने। अगर सब कुछ सही रहा तो ये परीक्षा 6 दिसंबर को संपन्न हो जाएगी। इसीलिए हमको अपने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम पर अभी फोकस करना होगा। इसीलिए इंचॉइस आईएएस अपना एक प्रोग्राम लेकर के आ रहा है जिसका नाम है यूपीपीसीएस 2026 फ्री फाउंडेशन बैच। फ्री फाउंडेशन बैच लाने का उद्देश्य क्या है, ये हम आपको समझाते हैं और ये बैच किस तरीके से काम करेगा ये आपको समझाएंगे। पहली बात, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य। दूसरा, ये क्या है और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा। तो पहली चीज हमारा इसमें उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चरणबद्ध और लयबद्ध तैयारी की कमी होती है। चरणबद्ध, लक्ष्यबद्ध तैयारी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि जैसा कि हम आज जानते हैं कि आज के समय में हमारे पास में बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे कि आप एक ऑप्शन जानते होंगे कि बहुत से स्टूडेंट अवांछित या रैंडम रैंडम सोर्सेस, जैसे टेलीग्राम वीडियोस, किसी भी इंस्टीट्यूट के आपको वीडियो मिल गए, आपने क्या किया, टेलीग्राम के वीडियो देखना शुरू कर दिए और एक एक दिन में 5 5 6 6 वीडियो देख डाले या 4 5 वीडियो पर डे देख लिए, बट उसको प्रिपेयर नहीं किया, उसको तैयार नहीं किया, उसके पीछे टेस्टीज नहीं लगाई, सिर्फ नोट्स बनाते गए नोट्स प्रिपरेशन कर ली और समझा कि नोट्स पढ़ लिख लेंगे, क्लासेस कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, अभी और सोर्सेज बहुत मौजूद हैं। तो टेलीग्राम पर क्या है, टेलीग्राम के बहुत से कोचिंग्स के नोट्स, उसके अलावा मार्केट में 75 तरीके के नोट्स, वो आप खरीदते जा रहे हैं, कोई भी एक नोट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या क्या है, कॉस्टली कोचिंग्स। हम ये नहीं कहते कि कॉस्टली कोचिंग है तो भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन नहीं करते हैं, बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन भी करते होंगे, बहुत से स्टूडेंट
की क्षमता नहीं होगी, इतनी आर्थिक क्षमता कि वो उसको ज्वाइन कर सकें। तो एक तो ये समस्या होती है। तीसरा, बहुत से स्टूडेंट अभी नए होंगे जिन्होंने यूपीपीसीएस की तैयारी शुरू की होगी, तो न्यू स्टूडेंट्स या फ्रेशर्स कह सकते हैं, उनको अनुभव की कमी, समझ की कमी कि किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ा जाए, और इस परीक्षा को अगले 6 महीने में या 5 महीने में हम खास करके प्रीलिम्स परीक्षा को किस तरीके से हम पास कर सकें 6 महीने में, उसके बाद में हमारी मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है, प्रिपरेशन तो की है, परंतु उनके पास में क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी है, नो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस। तो हमारा टारगेट यही है कि हम जो तैयारी करें लक्ष्यबद्ध तरीके से करें, पहला। दूसरा, समय का सदुपयोग कर सकें। तीसरा, उचित मार्गदर्शन हमको मिल सके। और एक कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होगी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, निरंतरता हमारे तैयारी में रहनी चाहिए, निरंतरता। और साथ ही साथ में हमको क्या है, अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से या जो भी हम ज्वाइन करें या एमसीक्यू सॉल्व करें, एमसीक्यूज और पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर। तो हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा। पहली बात, हमको लक्ष्यबद्ध तरीके से तैयारी करनी है। दूसरा, हमको समय का सदुपयोग करना है। तीसरा, हमें उचित मार्गदर्शन देना है स्टूडेंट्स को, ताकि वो 6 महीने में अगले तैयारी कर सकें और एग्जाम परीक्षा को पास कर सकें। चौथा, हमको निरंतरता बरतनी है, लेक्चर्स अपलोड करने में, आपको क्लासेस करने में, और उस क्लासेस का रिवीजन करने में। ना एक दिन में बहुत ज्यादा काम करना है और ना ही एक दिन में बहुत कम काम करना है। आपको पर डे रेगुलर पढ़ना है, पर डे सिलेबस कवर करना है। चौथा, कि हमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज कवर करने हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपको हम मोटा मोटा ये कह रहे हैं कि हमको ये 4-5 चीजों पर फोकस करना है, ताकि आप इस स्तर पर पहुंच सकें कि प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर सकें, मेंस में ये कॉन्फिडेंस है कि हम मेंस का एग्जाम लिख सकें, साथ ही में पॉसिबल हो तो हम इंटरव्यू तक या और इसी साल सिलेक्शन लेकर के निकल जाएं। अब हम देखेंगे हमारे जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, हमारा ये जो बैच है फाउंड यूपीपीसीएस फाउंडेशन का बैच, पहली चीज तो ये टोटली फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये बैच टोटली फ्री है, फर्स्ट। उसके अलावा इसमें फीचर्स क्या रहेंगे, हम इसमें सबसे पहले आपको देंगे वीडियो लेक्चर्स जो हम रिकॉर्डेड अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब पर डे आएंगे। अभी हम इसके बारे में डिस्कस और करेंगे। तो अभी इतना समझिए, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, ये 300 के अराउंड रहेंगे, 300 या उससे आगे पीछे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 300 ही हो, 250 भी हो सकते हैं, 350 भी हो सकते हैं। और ये फिल्म्स से पहले इतने हमें लेक्चर कंप्लीट करने हैं, फिल्म्स के बाद हम आगे देखेंगे। उसके अलावा जो हम क्लास नोट्स कराएंगे, जो भी हमारी पीपीटी बनेगी, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हम अपने जो स्टूडेंट पोर्टल होगा उस पर। उसके अलावा जो हमारी पीपीटी होंगी क्लास की, उसको हम देंगे, मतलब क्लास नोट्स, मतलब जो भी हम क्लास में पढ़ाएंगे उसको एक ऐसा नोट्स के फॉर्म में आप देंगे, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको क्लास में अपने जो भी आप चाहें कॉपी पेन यूज करके अपने नोट्स बना सकते हैं समझने के लिए। हम आपको प्रॉपर क्लास नोट्स विद एग्जांपल विद डेटा और जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्लास नोट्स में, और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना कवर करके देंगे। तीसरी चीज है कि पीपीटी जो क्लास में हम लेक्चर कर रहे हैं, जो पीपीटी हम यूज कर रहे हैं, वो पीपीटी एज इट इज अपलोड कर दी जाएगी पोर्टल पर। चौथी चीज रहेगी कि हम करंट अफेयर्स का वीकली लेक्चर रखेंगे, या और साथ ही साथ में उसकी पीपीटी वगैरह जो भी रहेगी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो एक तो आपके पास ये हो गया कि आप करंट अफेयर्स देख सकें, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पांचवी रहेगी आपकी डाउट्स सॉल्विंग क्लासेस, ये ऑन डिमांड रखेंगे। ऑन डिमांड का मतलब ये कि अगर स्टूडेंट्स बोलते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं या मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पे, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए, उसके थ्रू आपके लेक्चर्स अरेंज किए जाएंगे। और ये लेक्चर हम लाइव भी कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं, मोस्टली हम लाइव करने का ट्राई करेंगे, ताकि
जो भी स्टूडेंट के डाउट्स हैं, क्वारीज हों, वो हम कवर कर सकें यहीं पर ही, और उनसे पूछ सकें उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या उनका इश्यूज हैं, और क्या उनको टॉपिक्स में समझ में नहीं आ रहा है। और छठी चीज रहेगी, एक हमारी टेस्ट सीरीज हम अपलोड स्टार्ट करें, प्रारंभ करेंगे, जो कि पेड रहेगी। पेड मतलब इसके लिए आपको छोटी सी इनामात की फीस होगी, वो आपको देनी पड़ेगी। ये फीस आप देना चाहें या ना देना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। कोर्स चलेगा, कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना आपका अधिकार है, और ये टेस्ट सीरीज इसलिए ऑप्शनल रहेगी, ज्वाइन करें या ना करें। कोर्स आपको वैसे ही मिलेगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तब भी, कोर्स नहीं ज्वाइन करेंगे तब भी मिलेगा, ज्वाइन करेंगे तब भी मिलेगा। बस टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी ज़्यादा सिस्टमेटिक और ज़्यादा लक्ष्यबद्ध और बिल्कुल टारगेटेड होगी। अब टेस्ट सीरीज में भी क्या रहेंगी, दो तरीके की टेस्ट सीरीज रहेगी। एक जो हम कोर्स के साथ ही लॉन्च करेंगे अगले नेक्स्ट 10 to 15 डेज में, ये डेली टेस्ट सीरीज रहेगी, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। डेली टेस्ट सीरीज रहेगी, इसमें पर डे 20 to 25 क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी क्लासेस करंट में चल रही हैं। तो 20 to 25 क्वेश्चन रहेंगे और इनका वीकली डिस्कशन होगा। डिस्कशन होगा वीकली, ये आपको एज अ डिस्कशन मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर भी हो सकते हैं और लाइव क्लासेस भी हो सकती हैं, लाइव और रिकॉर्डेड। हाँ, इसका कोई भी आपको ये क्वेश्चंस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन मतलब कि आपको इसका प्रॉपर नोट्स बना करके आपको पूरा दिया जाए, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि डेली टेस्ट होंगे आपकी क्लास में मोस्टली कवर कर दी जाएंगे और डिस्कशन के थ्रू आप सॉल्व कर लेंगे। आप अपने नोट्स को रिफर कर सकते हैं, आप या जो कंटेंट फॉलो करें उसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर जाकर के उसका रट्टा, क्वेश्चंस का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। समझना, तैयारी करना और अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लेवल पहुंचना है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज रहेगी ताकि आपकी तैयारी लक्ष्यबद्ध तरीके से हो। दूसरी हमारी एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज रहेगी, जो हम एक प्रॉपर फाउंडेशन के तरीके टेस्ट सीरीज निकालेंगे, जैसे कि अदर कोचिंग्स में रन होती हैं, और वो प्रॉपर पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से चलेंगी, मतलब सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल वाइज रहेगी, और उसके बाद उसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कहीं कहीं इंक्लूड हो जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज रहेगी। जो बच्चे एडवांस में हैं तो इसको हम एडवांस दे सकते हैं, एडवांस का नाम। तो एडवांस टेस्ट सीरीज रहेगी, तो चाहे तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा आगे जाकर के प्रारंभ की जाएगी। तो ये दो तरीके की टेस्ट सीरीज रहेगी। तो हमारा जो फीचर्स है, पहला है वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, दूसरे क्लास नोट्स, जो भी हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे उसके क्लास नोट्स आपको देंगे, तीसरा जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो भी पीपीटी या जो भी हम फाइल यूज कर रहे होंगे या जो भी हम क्लास में कवर कर रहे होंगे, उसको हम पीपीटी स्लाइड के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। चौथा, आपको वीकली करंट अफेयर की एक क्लास होगी और उसके नोट्स आपको उपलब्ध कराएंगे। पांचवा, आपको डाउट सर्विस सेशन होंगे, ये डिमांड ऑन डिमांड होंगे, ये लाइव भी हो सकते हैं, रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं। मोस्टली कोशिश करेंगे अगर स्टूडेंट डिमांड करते हैं तो इसको लाइव कर लेंगे, भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। छठी चीज रहेगी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज पेज होगी, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आपका इससे कोर्स से कोई संबंध नहीं है। कोर्स से इसका इतना यही संबंध है कि बस ये आपकी टेस्ट सीरीज आपके सिलेबस के अनुसार चलेगी। डे टू डे आपका सिलेबस कवर होता जाएगा, उसी क्वेश्चन उसी सिलेबस के ऊपर 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका वीकली डिस्कशन होगा, लाइव भी हो सकता है और रिकॉर्डेड भी हो सकता है। उसके बाद हम दूसरी टेस्ट सीरीज अपनी लॉन्च करेंगे जो एडवांस टेस्ट सीरीज होगी, परंतु ये टेस्ट सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। ये एक प्रॉपर यूपीपीसीएल की जिस तरीके से टेस्ट सीरीज चलती है, अर्थात सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जो डेली टेस्ट सीरीज होगी 20 to 25 क्वेश्चन होंगे जो आपकी क्लासेस करंट में रन हो। इसका मतलब ये नहीं कि जो आज क्लास रन हुई उसी पे क्वेश्चन होगा। क्लास में ये क्वेश्चन जो हो सकते हैं लास्ट के 1 वीक से 10 डेज में जो भी क्लासेस हुई हैं, या 7 to 8 डेज में जो क्लासेस हुई उसके बेस पर क्वेश्चन होंगे। डेली डेली हर क्लास के ऊपर 20 क्वेश्चन बनाना भी एक बड़ी बात है, और सेम क्वेश्चन से आपको फायदा भी नहीं। आपको ऐसी चीज दी जाए जिससे आपको फायदा भी मिले, और समय मिलने से क्या होगा कि आप टॉपिक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारी फीचर्स के बारे में। जो हमारा प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं फ्री यूपीपी से फाउंडेशन बैच 2026 के लिए। अब हम देखेंगे हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, डेली का शेड्यूल। तो हमारा शेड्यूल और टाइम लाइन ये रहेगी कि हम डेली शेड्यूल में एक लेक्चर मॉर्निंग में लॉन्च करें, अपलोड करेंगे, दूसरा लेक्चर हमारा इवनिंग में रहेगा, और एक हम वीकली करंट अफेयर का लेक्चर अपलोड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे कितने लेक्चर हो गए पर डे, 2 लेक्चर्स। एक लेक्चर हमारा वीकली रहेगा, तो 2 into 6, हम 6 डेज क्लास लेंगे तो 12 लेक्चर ये हो गए, प्लस एक लेक्चर ये हो गया। उसके अलावा हम हम कुछ 2 से 3 लेक्चर वीकली लेंगे। ये डेली नहीं होंगे, वीकली होंगे।
हाँ, ये रहेगा कि इनका डेट फिक्स रहेगी, टाइमिंग फिक्स रहेगी और दिन फिक्स रहेंगे। मान लीजिए कि मंडे को किया, फिर वेडनेसडे को कर दिया, या थर्सडे को किया, फिर सैटरडे को कर लिया, इस तरीके से लेक्चर्स होंगे, या ट्यूसडे को किया और फिर थर्सडे को किया, इस तरीके से। और ये हम किसी तीसरे टॉपिक पे आएंगे। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में आपका लेक्चर हो रहा है, ये हमने पॉलिटी से स्टार्ट किया, और जो इवनिंग का लेक्चर आपका हिस्ट्री हुआ। तो हमको बहुत सिलेबस कवर करना है, तो हमको थोड़ा फास्ट जाना होगा, और करंट अफेयर्स तो चलेगा। तो यहाँ पर जैसे हमारे मेन सब्जेक्ट क्या बचता है ज्योग्राफी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ज्योग्राफी के, क्योंकि ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, आपको समझने और डाइजेस्ट करने के लिए भी समय चाहिए, तो हम ज्योग्राफी के 2 लेक्चर्स वीक में या 3 लेक्चर अपलोड कर सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं। जबकि पॉलिटी हिस्ट्री में क्या है, समझना है और प्लस थोड़ा रट लेंगे भी काम चल सकता है। बट ज्योग्राफी में रटना तो है ही, बट उसका साथ ही साथ में टेक्निकलिटीज को, उसकी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को भी, अवधारणाओं को भी समझना होगा, तब आप ज्योग्राफी में पारंगत हो पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और उसको के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इस तरीके से रहेगा। ये हमने एक सब्जेक्ट एलोकेशन बनाया था मोटा मोटा, हालांकि ये फॉलो नहीं होगा क्योंकि 46 क्लास में हिस्ट्री कवर नहीं होगी। तो इसलिए आप ये समझिए कि 2-2 लेक्चर के हिसाब से है, थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करिए। लेक्चर जो भी रहेंगे हम आगे चल करके आपको पूरा एक शेड्यूल के तरीके, या वीकली शेड्यूल हम आपको देंगे कि इस वीक में क्या क्या लेक्चर होने वाले, क्या क्या टॉपिक रहेंगे, ताकि आप पहले से तैयार रहें। तो वीकली शेड्यूल हम मोस्टली प्रोवाइड करेंगे विद टाइमलाइन, और इसी में आपके टेस्ट पेपर भी इंक्लूड रहेंगे कि किस तरीके से टेस्ट होगा और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट लोकेशन रहेगा, उसमें हम ये सारे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। अब हम देखते हैं हमारी टाइमलाइन क्या रहेगी। हमारी टाइमलाइन, जो हमने अपना बैच ये प्रोग्राम किया है या बैच जो डिज़ाइन किया है, हमारा पहला टारगेट रहेगा कि हम, मान लीजिए कि अगर आज से बैच स्टार्ट करते हैं, या हम अगले 1-2 दिन में बैच जब शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करके 31 अक्टूबर तक ही हमारा टारगेट रहेगा कि हम पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर है। हम मेंस को टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि जो भी फ्रेशर्स बच्चे हैं, या जिनका भी प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो बच्चे भी तैयारी के उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं कि जो प्रीलिम्स क्वालीफाई कर पाए, या जिनको कॉन्फिडेंस, या जिन्होंने क्लासेस नहीं है और एक यादृच्छिक नोट्स या रैंडम नोट से पढ़ाई की है, रैंडम सोर्सेज से पढ़ाई की है, कॉन्फिडेंस की कमी है, हमारा फोकस उन स्टूडेंट पे रहेगा। और जो बिगिनर्स हैं, इस तरीके के स्टूडेंट पे जो फोकस रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहला अपना सबसे पहला फोकस फिल्म्स के सिलेबस को कवर करेंगे। कब तक की, मान लीजिए कि आज से शुरू करके और 31 अक्टूबर, ये हमारा एक टेंटेटिव शेड्यूल रहेगा। जरूरी नहीं कि इस दिन पूरा ही हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए नहीं होता है किसी तरीके से, या कुछ इश्यू आ जाते हैं, या कुछ क्लासेस लेट होती हैं, तब भी हम इसको 10 to 15 नवंबर तक कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। या जो चीज़ें बच जाती हैं मोटा मोटा, तो पहला आपको ये समझ लेना कि हमारा जो टारगेट है वो, मान लिया 26-27 जून से शुरू करके, या 28 जून से शुरू करके 31 अक्टूबर तक ही अप्रॉक्स 2-3 मंथ या ऐसे 4 मंथ के बीच में कंप्लीट करना है। अगर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट 10 to 15 नवंबर के आसपास में कवर करना है। इसमें सिर्फ फिल्म का सिलेबस कवर करेंगे। उसके बाद में हमारा नवंबर में, जब हम नवंबर में आएंगे, अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे, अपनी डेली टेस्ट सीरीज कवर कर चुके होंगे, तो उसका मॉक टेस्ट सीरीज और रिवीजन की तरफ जाएंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उसको हम एक क्रैश कोर्स के तरीके, सिलेबस को क्रैश कोर्स के तरीके कवर कर लेंगे, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। और साथ ही साथ में मॉक टेस्टीज रखेंगे। अब ये हम मॉक टेस्टीज अपने क्रैश कोर्स पर डिजाइन कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी डिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, मॉक टेस्टीज प्लस रिवीजन। फिर हमारा 6 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हमारा जो टारगेट स्टडी होगी पूरी मेंस की रहेगी। हम कोशिश करेंगे अपना 3 मंथ्स का एक प्रोग्राम लॉन्च करें। ये प्रॉपरली 3 मंथ्स क्या, ये हमारे जितने भी 6 के 6 मेंस के पेपर हैं, जीएस के पेपर हैं, प्लस हिंदी एंड ऐसे कवर करने का हम टारगेट करेंगे इन्हीं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और अगर यूपी पीएससीएस या आयोग हमको अधिक समय देगा, तो उस हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। लेकिन हमको ये अपनी कमर बांध के बैठना है कि ये सिलेबस हमको अगले 3 मंथ्स में ही कवर करना है। आपका बेसिक फाउंडेशन फिल्म्स के दौरान कवर हो जाएगा। रही बात मेंस में, तो आपको यहाँ पर प्योरली आंसर राइटिंग पर फोकस करना है। तो आंसर राइटिंग आप करेंगे, आप रेगुलर क्लासेस करेंगे, आप वर्क करेंगे रेगुलर, तो आपकी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी और आप मेंस को क्वालिफाई करने के लेवल पे पहुंच सकेंगे। और आपकी जो प्रिपरेशन होगी बहुत ही लक्षित होगी, रैंडम सोर्सेज पे आधारित नहीं होगी, और एक रणनीति के ऊपर आधारित होगी, जिससे आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। मान लीजिए कि एक एक बहुत अच्छी बड़ी कहावत है कि
एक जीनियस इंसान विदाउट अ प्लान फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और एक इंसान जो नौसिखिया है, जीनियस नहीं है, एक एवरेज माइंड का इंसान है, परंतु उसका प्लान है, लेकिन वो जीनियस इंसान को कभी भी किसी दिन हरा सकता है। तो आपको जीनियस अगर आप हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक, बट विदाउट अ प्लान नहीं रहना है। एवरेज विदाउट अ प्लान इज़ नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ फेटल। जीनियस हैं या एवरेज हैं, बट आपका प्लान है, तो सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप चाहे पढ़ाई में आप उतने अच्छे ना रहे हो, दूसरी फील्ड में बहुत अच्छे रहे हों, या आप एवरेज हों या बहुत अच्छे हों, कैसे भी हों, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास प्लान होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से जाना है, किस तरीके से काम करना है, और आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि रेगुलर काम कर सकें विद कंसिस्टेंसी मेंटेन करके। तो हमारी टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर है। पहले हम प्रीलिम्स कवर करेंगे, मेंस के सिलेबस को टच नहीं करेंगे, सिर्फ मेंस का एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे अगर क्लास के दौरान रिक्वायरमेंट हुई तो। फिर हम अपनी मॉक टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे। प्रीलिम्स का एग्जाम आप क्वालिफाई करें ना करें, दैट्स वन थिंग। कोशिश करनी है कि हमको एग्जाम ये क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स का। नहीं होता है, दैट्स ओके, नेक्स्ट ईयर। परंतु जितना हमारे पास समय है उसको सदुपयोग करें, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हमको अभी 2026 में समय चला गया है, अब तो 160 डेज बचे हैं, अब कैसे प्रिपरेशन होगी। ये तरीका नहीं होता है। आपको पेसिमिस्टिक कभी नहीं होना है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और हर अनसर्टेनिटी में क्या है, ऑप्शन या विकल्पों को तलाश करना है, और आपको चुनौतियां कैसी भी हों आपको सामना करना है, क्योंकि ये परीक्षा सिर्फ आपकी परीक्षा ही चुनौतीपूर्ण नहीं है, इसके बाद परीक्षा में आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद भी चुनौतियां हैं। तो समस्याएं हमेशा रहने वाली हैं, क्योंकि जो आपने करियर चुना है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर यूपीपीसीएस की या आईएएस की, तो इसमें तैयारी अपने आप में एक चुनौती है, और तैयारी के बाद में जब आप सर्विस में जाएंगे वो भी एक चुनौती है। तो आपको उस चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो आप उस वक्त ये नहीं कह सकते हैं कि समस्या है तो इसका सोल्यूशन अभी नहीं निकलेगा, 2 साल बाद निकलेगा, ऐसा नहीं है। आपको 2026 ही फोकस करना है, 27 के लिए नहीं जाना है। 27 के लिए तब जाएंगे जब हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, और अभी भी इतना समय है कि आप यूपीपीसीएस क्लियर कर सकते हैं, इनफ टाइम है। इनफ टाइम मतलब ये कि अगर आप पूरी मेहनत करेंगे, आप एक रणनीति के साथ जाएंगे, तो आप 160 डेज का यूटिलाइजेशन करके आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और आपका एग्जाम कैसा भी जाए, अगर आप क्लियर करते हैं वेल एंड गुड, नहीं होता है कोई बात नहीं, हम उसका मेंस की तैयारी करेंगे जो कि आपको करनी है, आज करें या कल करें। तो आप इसी साल मेंस को अपना प्रिपेयर करिए, तो एटलीस्ट अभी एक बेसिक लेवल पर क्या कहते हैं कि एक मिनिमम लेवल तो आप अचीव कर सकेंगे। तो एक ये स्ट्रेटजी है जो आप अगले 10 महीने में, या आप अगले 6 से 7 महीने में, 8 महीने में आप काफी, सॉरी 10 से 12 महीने में आप अपना पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कवर कर सकते हैं, और मेंस का सिलेबस कर सकते हैं, और एक इस लेवल पे पहुंच सकते हैं कि आप एक इस परीक्षा को पास कर सके। तो हमारा शेड्यूल और टाइमलाइन आपको हमने क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या सिलेबस क्या क्या है। तो हम जो सब्जेक्ट कवर करेंगे, तो हम प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का पेपर 1 को हम पूरा कवर करेंगे। प्रीलिम्स का पेपर पूरा कवर करेंगे, तो इसमें क्या है, हमारा हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा। साथ ही साथ में हमारे साथ में दूसरा सब्जेक्ट क्या रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी में फिजिकल इंडिया वर्ल्ड, साथ ही साथ में इसमें क्या रहेगी, मैपिंग रहेगी, तो वो भी मैपिंग कवर करेंगे, प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी, उसको कवर करेंगे। फिर पॉलिटी आएगी, पॉलिटी में क्या कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पंचायती राज रहेगी, और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आई होंगी या कुछ पॉलिसीज होंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज है, किसे गवर्नमेंट चेंज कर रही है। तो इकोनॉमी में क्या बेसिक कौन समझेंगे, प्लानिंग समझेंगे, बजट समझेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पे स्कीम्स बहुत पूछता है, यूपी में है, तो हम स्वतंत्रता से लेकर के जितनी भी पॉसिबल स्कीम्स होंगी जो पूछी जा रही हैं लगातार हैं, या पूछी जा सकती हैं, या अभी गवर्नमेंट ने करंट में लॉन्च की हैं और जिनकी उपयोगिता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारे यहाँ इंडेक्स हैं और भी बहुत सी चीज इकोनॉमी में इंक्लूड होती है, हम उस सबको कवर करेंगे। आपका इकोनॉमी आप ऐसे समझिए कि मोस्टली आप 80 से 90% क्वेश्चन कर ले जाएंगे, तो आपको इकोनॉमी में घबराने की जरूरत नहीं होगी। फिर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या है, हमको इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज है, इसके लेकर के करंट से मोस्टली क्वेश्चन आएंगे, और कुछ टॉपिक्स होंगे या प्रोजेक्ट जो पीछे में डील्स हुई हैं, इंस्टीट्यूशन बने, उनके बारे में समझेंगे। साइंस टेक को हम इसमें क्या, जनरल साइंस सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जिसको एवरीडे साइंस कहेंगे। उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी और साइंस टेक पढ़ेंगे। तो हम पूरा जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे, साथ ही साथ में हम जो साइंस टेक रहेगा उसको कवर करेंगे। इसके अलावा क्या, करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर रहेगा। साथ ही साथ में इसमें एक और टॉपिक रहता है यूपी स्पेशल, कि यूपी क्या है, यूपी के बारे में, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। तो यूपी की हिस्ट्री क्या है, यूपी का कल्चर क्या है, यूपी का सिविलाइजेशन क्या है, यूपी की ज्योग्राफी क्या है,
यूपी का इकोनॉमी कैसी है, यूपी का एग्रीकल्चर कैसा है, यूपी के अंदर मेले कैसे होते हैं, यूपी के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यूपी के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन बने तो किस तरीके के हैं, तो हम ये सब कुछ कैसे कवर करेंगे यूपी स्पेशल के अंतर्गत। इसकी भी क्लासेस हम साथ में ही अरेंज करते जाएंगे जैसे हमें सिलेबस कवर होते जाएंगे, या हम आगे कहीं पर इन क्लासेस को शेड्यूल कर लेंगे। उसका हमारा जो सिलेबस आएगा पेपर 2 का सी सेट। सी सेट में हम पूरा सी सेट नहीं कवर कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है और यूपीएससी के स्टैंडर्ड का ये टफ भी नहीं आता है। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो सी सेट खुद ही क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन हाँ, हम सी सेट में जो काम कर सकते हैं उसमें क्या, कॉम्प्रिहेंशन के कुछ क्लासेस कर लेंगे, हिंदी के और इंग्लिश दोनों के कॉम्प्रिहेंशन। तो बहुत मुश्किल नहीं होते, सिंपल से आते हैं और आपको सही से पढ़ना है और सही से आंसर देना है। तो हम ये 2-4 क्लासेस इसकी ऐसे डिस्कशन क्लास या स्ट्रेटजी क्लासेस कर लेंगे। रही बात रीजनिंग और मैथ, ये स्टूडेंट को खुद पूरा का पूरा कवर करना रहेगा। ये लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग क्या है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ये आप कवर कर लेंगे, कुछ नहीं है, सिंपली आप कवर कर ले जाएंगे। क्वेश्चन कितने आएंगे, करीब 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के, और आपके 40 से 45 क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश के, जिसको आप सॉरी कॉम्प्रिहेंशन, अच्छा ये हिंदी कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी इंग्लिश दोनों मिला लेंगे अगर आप, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन तो 35 से 40 या 45 तक भी कह सकते हैं। ये अलग अलग ईयर में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक छूट गया है जिसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल स्किल। हम इस टॉपिक के ऊपर पूरी क्लासेस नहीं कराएंगे, हम इसमें 3 से 4 क्लासेस क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के ऊपर 2 से 3 लेक्चर्स कंडक्ट कर लेंगे, जिसमें आपके बैक ईयर में जो क्वेश्चन आए उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी हो जाएगा। साथ ही साथ में और जो कॉन्सेप्ट हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकती है, क्या क्या इश्यूज होते हैं, किस तरीके से करें, तो कर लेंगे। इससे क्वेश्चन आते हैं करीब 25 से 30 तक की एवरेज आते हैं, कभी कभी 20 आएंगे, कभी 30 तक की आ जाएंगे, तो कोई इतना इश्यू वाली बात नहीं है। तो सी सेट इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। मेन जो आपका फोकस होना चाहिए कहाँ होना चाहिए, जीएस पर, क्योंकि जीएस यूपीपीसीएस में सब कुछ डिसाइड करता है। तो हमारे तो आपको ध्यान रखना है, हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, जीएस के ऊपर। उसका हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो ये मेंस का सिलेबस देखेंगे, आपको पता ही होगा मेंस में क्या, जनरल इंग्लिश हिंदी के 150 मार्क्स की होगी, एससी कितना होगा 150 मार्क्स का होगा। उसका जितने भी जीएस के पेपर होंगे, पेपर 1 2 3 4 एंड यूपी स्पेशल के 2 पेपर होंगे, ये कितने होंगे 200 मार्क्स के, टोटल कितना बनेगा आपका 1500 मार्क्स, प्लस 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, टोटल हमारे कितने होंगे 1600 मार्क्स। तो ये हमारा मेंस का सिलेबस है, हम जब आगे मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे वहां पर बात करेंगे इसके बारे में। अब देखिए, हमारा जो प्रोग्राम है इसमें क्या है जो हमको यूनिक बनाता है, ऐसा क्या है हमारे पास में जो हमको दूसरी कोचिंग से यूनिक बनाता है। तो पहली चीज तो ये है कि हमारा प्राइस क्या है, एक भी पैसा हम आपसे नहीं ले रहे हैं, कुछ भी आपसे नहीं है, सिर्फ ये जीरो है, तो आपकी कॉस्ट जो है जीरो है। सेकंड, हमारा क्या रहेगा, यूपीएससी पे स्पेसिफिक फोकस भी रहेगा, क्योंकि आप जो भी क्लासेस करते हो, कोचिंग्स करते हैं, वो क्या होंगी, ज्यादातर कोचिंग क्लासेस जो है इन्हें हमारे यहाँ यूपीएससी की क्लासेस होती हैं, वो क्या करती हैं, यूपीएससी को फोकस करती हैं, स्टेट पीसीएस पे उनका फोकस नहीं होता। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मोस्टली क्लासेस क्या यूपीएससी की है। तो आप यूपीएससी की लेवल की तैयारी करते हैं, आकर के आप फिर बाद में पीसीएस के एग्जाम दे रहे होते हो, फिर आपको काफी चीजें खुद कवर करनी पड़ती हैं। तो हमारा जो डेडिकेशन होगा यूपी पीसीएस को फोकस करेगा, जिसमें हम क्या अपना पूरा डेडिकेशन देंगे और 100% यूपी पीसीएस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, नोट्स, हाँ आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिसमें हम आपसे कुछ भी फाइन या फीस नहीं ले रहे हैं। चौथा, करंट अफेयर हम पूरा यूपी पीसीएस के ऊपर फोकस करके करेंगे, ताकि यूपी पीसीएस का आपका करंट कवर हो जाए। अगर आप दूसरी कोचिंग वगैरह में कहीं करते हैं तो वहाँ क्या रहेगा कि आपको अपना करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली कवर करना पड़ेगा। बैच खत्म हो गया तो आपका क्या है, करंट अफेयर आपको दोबारा कोर्स लेना पड़ेगा। शेड्यूल, जैसे आप एक प्रॉपर फाउंडेशन बैच करेंगे तो वहां पर तो मोटा मोटा शेड्यूल कहीं ना कहीं रेगुलर होगा, परंतु आप अगर पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम वीडियो से पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आप अपना खुद का शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें क्या रहता है कि आप शेड्यूल को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते। आप या तो क्लासेस करते रह जाते हैं, या तो नोट्स ही पढ़ते रहते हैं, या तो बुक्स ही पढ़ते रह जाते हैं, या तो आप टेस्ट ही लगाते रह जाते हैं। तो एक टाइम जो भी करेंगे अति कर देंगे, अति हो जाती है तो उससे क्या होगा, सिलेबस कवर नहीं हो पाता, या सिलेबस कवर हो भी जाएगा तो आप कॉन्फिडेंस नहीं कर पाएंगे। एक एरिया कवर करेंगे दूसरा एरिया छूट जाएगा। यहाँ पर हमारा शेड्यूल जो रहेगा कैसा रहेगा, बिल्कुल फिक्स रहेगा, रेगुलर होंगी क्लासेस, और टाइमलाइन के साथ में आपकी टेस्ट सीरीज होगी, आपकी जो भी क्लासेस होंगी टाइमलाइन के साथ होंगी, और सिलेबस को कवर करने के साथ में उसका रिवीजन
और किस तरीके से पीछे बैक की जो हमारे क्लासेस हो चुकी है उस पर किस तरह के टेस्ट कंडक्ट करनी, ये सब चीजें रहेंगी। तो हम क्या है अपना सिलेबस फिक्स रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हम प्राइसिंग में भी एक डिफरेंस है हमारा, कि यूपी फोकस एरिया है वहां पर भी आप एक हमारा डेडिकेशन देख रहे हैं, चौथा हम नोट्स आपको दे रहे हैं, सिर्फ आपको प्रिंट कराना होगा, वरना आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू या आईपैड के थ्रू या किसी टैब के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। शेड्यूल हमारा बहुत ही फिक्स होगा और यूपी पीसीएस की जो टाइमलाइन है उसको फॉलो करता हुआ होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अभी यूपी पीसीएस कर रहे हैं, बाद में हम हमारा मूड चेंज हो गया, हमारा कोर्स खत्म हो गया, हमने इसको छोड़ दिया। तो हम अपना टाइमलाइन यूपी पीसीएस 2026 को पूरा टारगेट करेंगे, उसको कवर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा बैच को, ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारे बैच को यूनिक बनाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। अब हम एक लास्ट बात आपसे यही करेंगे कि अगर आपने तैयारी शुरू की है और आप फेल हुए हैं या अभी आपसे तैयारी नहीं हो पाई है या आपको डाउट हो रहा है, तो आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी सक्सेस कैसी भी हो, किसी ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेक्ट हो गया, फाइनल में सिलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटरव्यू आ जाए, सॉरी वो अंतिम सिलेक्शन हो ही जाएगा। और अंतिम सिलेक्शन होगा तो जरूरी नहीं कि परीक्षा में सर्विस में बहुत अच्छा कर लिया जाएगा। तो कोई भी सक्सेस हमेशा कभी फाइनल नहीं होती है। सक्सेस हमेशा आपको डे टू डे आपको लेनी पड़ती है, और कोई भी फेलियर ऐसा नहीं कि आपका उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा भी फेलियर के बाद में आपको एक नई एनर्जी के साथ आना है और नई एनर्जी का यूज करना है और आगे सोचना है। तो हर फेलियर के बाद में आपको एक सक्सेस की तरफ देखना है। जब सक्सेस की तरफ देखेंगे तो आपको क्या है, आप उस तरीके से तैयारी करेंगे और आपके अंदर वो करेज आएगा, और जब वो करेज आप जो अपना दिखाएंगे वही काउंट होना है, अल्टीमेटली वही आपको सक्सेस दिखाएगा। इसीलिए वेस्टर्न सोसाइटी का स्टेटमेंट है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो ये है आपका ड्रीम है तो आपका मिशन होगा। हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको स्ट्रेटजी बता सकते हैं, आपको रणनीति बता सकते हैं और आपकी डाउट सॉल्व कर सकते हैं, और आपकी जितनी आवश्यकता है उनको हम पूरा कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली क्या है, ये मिशन आपका है, सिलेक्शन आपको आपको मेहनत करनी है, सिलेक्शन आपका होगा और आपका करियर आपका बनेगा। तो मेहनत भी आपको करनी है, फोकस भी आपको करना है, समय भी आपको देना है, कंसिस्टेंसी भी आपको मेंटेन करनी है। तो इसलिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये आपका ड्रीम है, इसलिए इसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी भी किसकी है, आपकी है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है, यूपीएससी यूपीपीसीएस कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ एक, इट्स नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है। ये आपको एक ऐसी पावर देती है जो सोसाइटी में चेंज, सोशल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आपको डिसीजन मेकिंग लेवल पे ले जाने के लेवल पे आती है। तो आप डिसीजन मेकिंग लेवल पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में जब आप पहुंचते हैं तो आप क्या है, एक समय समाज के अंदर एक रूपांतरण लाते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लेवल लाने के लेवल पे आ सकते हैं। ये परीक्षा आपको एक डिफरेंट लेवल, डिफरेंट रोल पे पहुंचा सकती है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो चाहे आईएएस हो। तो इसलिए कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की तरफ जाना है। इसलिए यूपीपीसीएस एग्जाम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी या एक जॉब नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ एक जॉब के तरीके तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए उतना बेहतर ऑप्शन नहीं है। फिर ये जॉब के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, आप इसको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी देखिए जो आपको पावर देगी, ऐसी पावर जिससे आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, सोशल प्रोग्रेस में काम करेंगे, सोसाइटी में काम करेंगे, और आप सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर, समाज के अंदर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेकर के आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए यही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।